हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। आज मैं आप लोगों के साथ MD CAT 2021 की जो टॉपर थी उसकी जो स्ट्रेटजी थी लास्ट 60 डेज़ की वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए जी, लास्ट डेज़ प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग से सब कुछ बनता है। अगर आप सारा साल मेहनत करते हैं लेकिन एट द एंड आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैंने उसकी एक इंटरव्यू देखी और उस इंटरव्यू में टॉपर से पूछा गया कि आपका क्या प्लानिंग था, एंड शी जस्ट शेयर अ वंडरफुल प्लानिंग। तो मैंने उससे सीखा एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग जो उसने शेयर किया कि आप लोगों के पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से मुराद ये है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा MCQs होनी चाहिए। MCQs कहाँ कहाँ से होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो जो चीज़ उसने फॉलो की थी तो वो तो PMC पेट टेस्ट थी। ठीक है, अब जो PMC पेट टेस्ट है, अगर वो PMDC हो या PMC हो, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने वो जो है फॉलो करने हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उठाए जाते हैं। द सेकेंड थिंग फॉर क्वेश्चन बैंक इज़ MCQs बुक। MCQs बुक्स जो है वो आप लोग किप्स के होते हैं, स्टार्स के होते हैं, जो डिफरेंट एकेडमीज़ ने क्वेश्चन बुक्स बनाए होते हैं, तो उसमें से आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं और वो उठाने हैं। और उनकी MCQs जो है वो बार बार रेंडमली जो है, कभी एक चैप्टर से कभी दूसरे चैप्टर से रेंडमली जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। रेंडमली आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ये फ़ायदा हो कि आप लोग के मेंटल स्ट्रेस आप लोग का बढ़ेगा, मतलब आप लोग को लगेगा आप लोग के दिमाग पे ज़ोर बढ़ेगा और वहाँ से जो है आप लोग की लर्निंग पावर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें जो है ये पर क्वेश्चन बैंक की आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट उसने सिलेबस के बारे में बता दिया कि सिलेबस जो है वो आप लोगों ने कैसे फॉलो करना है। देखिए जी, PMC वालों ने जो सिलेबस बनाया हुआ है तो PMDC भी अगर आएगा तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस पॉसिबल है, बाकी ये नहीं पॉसिबल कि 100/100 जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी जो है अभी फॉर नाउ आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, अपने प्रोविंशियल बुक्स पढ़नी है जो भी है, लेकिन अपने सिलेबस के मुताबिक। लेकिन उसने जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया अबाउट सिलेबस वो ये था कि अगर आप लोगों के पास एक चैप्टर से एक भी टॉपिक इंक्लूड है तो आप लोग पूरा चैप्टर जो है उसको कवर किया करें। ठीक है, देखिए जी, PMC वालों ने कुछ चैप्टर्स जो है वो कम्प्लीटली स्किप की है। अगर कम्प्लीटली स्किप की है तो आप भी कम्प्लीटली उसको स्किप करें। लेकिन अगर एक चैप्टर से 2-3 टॉपिक इंक्लूड है तो आप 2-3 टॉपिक की बजाय वो पूरा चैप्टर ही कवर किया करें। तो अगर किसी चैप्टर से 1-2-3 टॉपिक है या 4 टॉपिक है या एक टॉपिक है तो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर PMC वालों ने एक चैप्टर कम्प्लीटली स्किप किया है, एक भी टॉपिक उसमें से इंक्लूड नहीं है, उसका नेम भी नहीं है बिल्कुल सिरे से सिलेबस के अंदर, तो उस चैप्टर को आप बिल्कुल बेशक आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इंक्लूड है तो फिर आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ना है, टॉपिक नहीं पढ़ने हैं सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ तक जो था एक रफ़ आइडिया था। अब आप लोगों ने प्लानिंग करनी कैसी करनी है, तो सबसे पहले आप लोग के पास फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स जो होता है ये आउट ऑफ बुक होता है। मोस्टली आप लोग के जो फार्मूले होते हैं उनके बेस पे बनता है। ये जो यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से बनते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द डे आप लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट करनी है। अच्छा जी, आप लोगों ने सबसे पहले नमाज़ पढ़ लिया, वॉकिंग की, और उसके बाद जो है आप लोग बैठ गए फिज़िक्स को। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास दोपहर तक टाइम है। तो लास्ट 60 डेज़ में आप लोगों ने फोकस ये रखना है कि आपका टाइम, ये जो कीमती टाइम है फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द लंच टाइम, ये आप लोगों से कभी भी वेस्ट ना हो। ठीक है, इस दौरान जो है आप लोग सबसे पहले आप लोग फ़िज़िक्स किया करें। फ़िज़िक्स में डेली आप लोग का टास्क ये होने चाहिए, अगर 60 डेज़ हैं तो आप डेली जो है कम से कम 2 चैप्टर किया करें। 2 चैप्टर करेंगे तो इस हिसाब से आप लोग अपना सारा कोर्स जो है, अपना सारा फिज़िक्स जो है वो 10 दिन 15 दिन में आप लोग कवर कर सकेंगे, क्योंकि इसमें से ये है 20 चैप्टर्स है मोस्टली। मैक्सिमम 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर से हैं और 10 जो है वो सेकंड ईयर से हैं। तो अगर आप लोग दिन में 2 चैप्टर करेंगे तो इसमें से ये हो जाएगा कि कम से कम 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आप लोग का कोर्स कवर हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग को 3 रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा एक सेक्रीफाइस वाला काम है, आप लोगों ने बैठना है। ठीक है, और 2 चैप्टर्स जो है वो डेली करने हैं। 2 ऐसे करने हैं कि आप लोगों ने देखो फिजिक्स में बुक रीडिंग बहुत कम होती है, आप लोगों ने सीधा सीधा जल्दी जल्दी से फार्मूले देखने हैं। फार्मूले के बाद आप लोगों ने उस फार्मूलों के हिसाब से MCQ सॉल्व करने हैं। यही काम होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग सारा दिन बैठ के एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिस तरह हम बायो में पढ़ते हैं, वो एक अलग सा सीनेरियो होता है। वो मैं आगे आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूँगा। फिजिक्स में आप लोगों ने जस्ट फार्मूले देखने हैं, फार्मूले के हिसाब से MCQs कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, यही करना है। अच्छा जी, द सेकंड थिंग इज़ योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या करना है, सेम टू सेम आप लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों ने कम से कम 1 या 2 चैप्टर आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। अब आप ऑर्गेनिक के ऊपर आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ सर हम ये कैसे याद करें, तो जाहिर बात है आप अपने हिसाब से अपने लिए टेबल्स बनाएं, अपने हिसाब से जो आप लोग को आसान लगता है तो आप अपने लिए वो बनाया करें।
ठीक है। अब आप लोग जो है उसको रट्टा मारना है, जो भी करना है वो करें, लेकिन ऑर्गेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक से बहुत कम पोर्शन आता है, लेकिन फिर भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक MCQ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ये जो न्यूमेरिकल ये वैल्यूज़ होती है, इसको याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, या फिर एक एक एलिमेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। या ऐसा होता है ना कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक एक चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट याद करने बैठ जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको टेबल्स को रटना स्टार्ट कर देते कि वहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि क्लोरीन के मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग। ऐसा नहीं पूछा जाता, आप लोगों से ट्रेंड पूछी जाती है। ट्रेंड ऐसे कि मतलब फ्लोरीन टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह जाते हैं तो ज़्यादा होता है, कम होता है। तो ये जो ट्रेंड होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है, वो आप लोग याद रखें। ऐसे चीज़ों में ना पड़े कि मतलब आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज सारा दिन याद करते हैं, वो फिर इंसान भूल जाता है, वो ना तो याद रहते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इंसान भूल जाता है, एक जब भूल जाता है तो फिर दोबारा से डिप्रेशन में आ जाता है कि यार मैं तो भूल रहा हूँ। तो ये चीज़ ऐसे ना करें, थोड़ा सा प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें, उस हिसाब से आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ योर बायोलॉजी, मेरा फेवरेट। देखिए जी, बायोलॉजी में ऐसा होता है ना कि आप लोग जो सेशन में आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें आप लोगों की MD कैट की तैयारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बायो में और बायो की एग्ज़ाम की तैयारी में और MD कैट की तैयारी में ऐसा इतना फ़र्क नहीं है। आप लोगों ने बार बार तारू वाली आप लोगों ने बुक जो है वो रीड करना है डेली। आप लोगों ने कम से कम 2-3 चैप्टर आप लोगों ने कंटिन्यूस रीड करने हैं। उसके बाद जो है कल आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड पे बोझ डाल के ना सोचना है कि मैंने क्या क्या याद किया, रिवाइज़ करना है अपने साथ, ठीक है। फिर दोबारा से एक दूसरे दिन आप लोग स्टडी करेंगे तो 2-3 चैप्टर रीड किया करें। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सुबह से लेके दोपहर तक के टाइम में आप लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ें, ठीक है, और रात के टाइम आप बायो पढ़ें। देखिए जी, रात के टाइम बायो में इसलिए रिकमेंड करता हूँ ना कि अगर आप लोग सारा दिन फिज़िक्स केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें पढ़े हों सारा दिन, मतलब 2-2 चैप्टर बड़ी चीज़ होती है ना, आप लोग अगर कवर करेंगे, साथ में लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी देखना होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जो है बायो पढ़ेंगे बिल्कुल बेड में बैठ के। आप मतलब इस इंसान जो है ना वो सारा दिन तक हार के ना बेड में एट द एंड ऑफ द डे बैठ जाता है, ठीक है। उसी टाइम अगर आप लोग 2-3 घंटे या 4 घंटे या 2-3 घंटे आप लोग बायो पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद आप लोग बायो पढ़ेंगे, ज़ाहिर बात है नींद भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना वो कंप्लेंट करते हैं मुझे नींद नहीं आती, टेंशन होती है। तो इसके साथ आप लोग जो है वो टेंशन फ्री स्लीप आप लोगों को आ जाएगी। आप लोग पढ़ते हैं ना तो आपको नींद भी आ जाती है। तो आप लोग 2-3 चैप्टर कवर करते हैं बायो का, उसके बाद आप लोग को खुद ब खुद आप लोग थक जाएंगे और आप लोग को नींद आ जाएगी। जब तक नींद नहीं आती तब तक आप लोग पढ़ते रहें। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। देखिए, ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए आप लोग के साथ डिफरेंट बुक्स मिलते हैं एकेडमीज़ के, आप लोगों ने वहाँ से देख के उन क्वेश्चंस को समझना है। देखिए जी, अगर आप डिफरेंट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू MD कैट जो PMC पास्ट पेपर्स में भी हैं सॉल्व करेंगे तो आप लोगों से एक भी MCQ जो है वो मिस नहीं होगा। इंग्लिश के लिए जो है आप लोग मोस्टली ग्रामर देखें, ठीक है, और साथ साथ में जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं ये आइडिया आप लोगों को भी पास्ट पेपर से ही मिल सकती है। सो दिस इज़ द होल आइडिया। कीप गोइंग, स्टे स्ट्रांग, अल्लाह हाफिज़।